कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, पंचम स्कंद का द्वितीय अध्याय, आग्नेन्द्र का चरित्र। ओम श्री शुकवाच एवं पितरि संप्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान आग्नेन्द्रो जाम्बुदीपोकशां प्रजा और संबंध धर्मावेक्षुणां पर्यगोपायत साचा कदाचित् पितृलोक कामा सुरवर वनिता क्रीड़ा चल द्रोण्यां भगवन्तं विश्वसृजाम् पतिमहाभ्रत परिचर्योपकरण आत्मेकाग्रेण तपस्वयाराधयां बुभूव तब पल्लव्य भगवानादि पुरुषान् सादसी गायन्ति पूर्वचित्तं नामां सरसमभियां श्यामभियामाशो सा च तदास्त्र मे मो सा च तदाश्रमो वनुमतिरमणीयं विविध निविड़ विटप निकर संलिष्ट पुरटलतारूढ़ स्थल विहंगम मिथुने प्रोचमान श्रुतिथि प्रोचमान श्रुतिभि प्रतिबोध्यमान सलिल कुक्कट कारणव कलहंसादि वीर विचित्र मुपुकूजितामल जलाशय कमलाकर मुप भ्रम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पिता प्रिय व्रत के इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा अग्निन्द्र उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बूद्वीप की प्रजा का धर्मानुसार पुत्र व्रत पालन करने लगे। एक बार वे पितृलोक की कामना से पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की सब सामग्री जुटाकर सुर सुंदरियों की क्रीड़ा स्थल मंदराचल की एक घाटी में गए और तपस्या में तत्पर होकर एकाग्र चित्त से प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे।
आदिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जान ली, अतः अपनी सभा की गायिका पूर्व चिति नाम की अप्सरा को उनके पास भेज दिया। आग्नेन्द्र जी के आश्रम के पास एक अति रमणीय उपवन था। वह अप्सरा उसी में विचरने लगी। उस उपवन में तरह तरह के सघन तरुवरों की शाखाओं पर स्वर्ण लताएं फैली हुई थी। उन पर बैठे हुए मयूर आदि कई प्रकार के स्थलचारी पक्षियों के जोड़े सुमधुर बोली बोल रहे थे। उनकी षड्जाति स्वर युक्त ध्वनि सुनकर सचेत हुए जल कुक्कुट, कारण्य एवं कलहंस आदि जल पक्षी भांति भांति से कूजने लगते थे। इससे वहां के कमल वन से सुशोभित निर्मल सरोवर गूंजने लगते थे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तस्याय सुललित गमन पद विन्यास गति विलासायाश्चानुपदम खड़ग खड़ खड़ायमान रुचिर चरणाभरण स्वन्मुपाकर्ण्यम। नरदेव कुमारा समाधि योगेन मिलित नयन नलिन मुकुल युगल मीसन विचय व्याचष्ट तामे वा विदूरे मधुकरीम्यो सुमन सुपजिंगति। दिव्य मनुज मनोनयनाहलाद धैर्य गति विहार बीड़ा दिविनिया विनयालोक सुस्वराक्षरा वै मेरवन सिनणाम कुसुमायुधस्य विदधति विवरम निज मुखो विगलितामृताशो शाशवांषणा मोद मंदाद मधुकर निकरोपरोधेन द्रुतपद विन्यासेन वल्गुसोपन्दनस्तनं कलश कवर्भारसनाम देवीं तौलोकनेन विवृतावसरस्य भगवतो देवीं तद्वलोकनेन विवृतावसरस्य भगवतो मकरध्वजस्य वसुमुपनीतो जल विदिति होवा। पूर्व चित्त की विलासपूर्ण सुललित गतिविधि और पाद विन्यास की शैली से पद पद पर उसके चरण नूपुरों की झंकार हो उठती थी। उसकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार आग्नेन्द्र ने समाधि योग द्वारा मूंदे हुए अपने कमल कली के समान सुंदर नेत्रों को
कुछ कुछ खोल कर देखा तो पास ही उन्हें वह अप्सरा दिखाई दी। वह भ्रमरी के समान एक एक फूल के पास जाकर उसे सूंघती थी तथा देवता और मनुष्यों के मन और नयनों को आह्लादित करने वाली अपनी विलासपूर्ण गति, क्रीड़ा, चापल्य, लज्जा और विनय युक्त चितवन, सुमधुर वाणी तथा मनोहर अंगावयों से पुरुषों के हृदय में कामदेव के प्रवेश के लिए द्वार सा बना देती थी। जब वह हंस हंसकर बोलने लगती तब ऐसा प्रतीत होता मानो उसके मुख से अमृतमय मादक मधु झर रहा है। उसके निश्वास की गंध से मदांध होकर भौरे उसके मुख कमल को घेर लेते। तब वह उनसे बचने के लिए जल्दी जल्दी पैर उठाकर जल्दी तो उसके कुछ कलश, वेणी और करधनी हिलने से बड़े ही सुहावने लगते। यह सब देखने से भगवान कामदेव को अग्निन्द्र के हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिल गया और वे उनके अधीन होकर उसे प्रसन्न करने के लिए पागल की भांति इस प्रकार कहने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। का तुम चिकीर्यसि चाकिम मुनिवर शैले मायासि कापि भगवत पदे उताया विंजे बिभर्षि धनुषि, विंजय विवर्षि धनुषि सुहृदात्मनो अर्थे किं वा मृगान् मृगयसे विपिनि प्रमत्तान् वाणाभिमो भगवता शतपत्र पत्रौ शान्तौ पुंखरौ चिरावती तिग्मन्दतौ शांताओ पुंखरु चिरावती तिग्मदंतो कुसुमे युं छसी बनी विचरन विद्यछे मायनो जन तो विक्रमो अस्तो शिष्याय में भगवता, शिष्याय में भगवता परिता पठन्ति गायन्ति साम रहस्यमजस्त्रमीशम् योसमच्छिखा विललिता सुमनो अभिवृष्टि सवृष्टिः सर्वे भजन्त्यसि गणायो वेद शाखा। मुनिवर तुम कौन हो? इस पर्वत पर तुम क्या करना चाहते हो? तुम परम पुरुष श्री नारायण की कोई माया तो नहीं हो? भौहों की ओर संकेत करके सखे तुमने ये बिना डोरी के दो धनुष क्यों धारण कर रखे हैं? क्या इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है अथवा संसार अन्य में मुझ जैसे मतवाले मृगों का शिकार करना चाहते हो?
कटाक्षों को लक्ष्य करके तुम्हारी ये दो बाण तो बड़े सुंदर और पैने हैं। अहो, इनके कमल दल के पंख और देखने में बड़े शांत हैं और हैं भी पंखहीन। यहाँ वन में विचरते हुए तुम इन्हें किस पर छोड़ना चाहते हो? यहाँ तुम्हारा कोई सामने करने वाला नहीं दिखाई देता। तुम्हारा यह पराक्रम हम जैसे जड़ बुद्धियों के लिए कल्याणकारी हो। भौरों की ओर देखकर भगवान तुम्हारे चारों ओर जो ये शिष्यगण अध्ययन कर रहे हैं, वे तो निरंतर रहस्य युक्त शामगान करते हुए मानो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और ऋषिगण जैसे वेद की शाखाओं का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार ये सब तुम्हारी चोटी से झड़े हुए पुण्यों का सेवन कर रहे हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे आग्नेयवर्णनम नाम द्वितीयो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण